मैं नरेंद्र कुमार सागर राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाजीग्रांट से एक बार पुनः आपका ज्ञानदीप कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको क्लास 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा था उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको मैं पूर्ण बोध करा देता हूं। एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अब तक जो हमने पढ़ा था, अचर राशि के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने बताया था अचर राशि वे राशियां होती हैं जिनका मान क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से जो संख्याएं होती हैं वो अचर राशि होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था चर राशि। चर राशि का मान क्या होता है, अनिश्चित होता है, ये बदलता रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अक्षरों को प्रयोग करते हैं। ए बी सी पी क्यू एक्स वाई, मतलब ABCD हो जाता है। हिंदी में भी हम लेना चाहेंगे तो का आ ई इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद आता है व्यंजक। व्यंजक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब अचर राशि और चर राशि के बीच में गणितीय क्रियाएं होती हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाओ इत्यादि जब होता है, तब उसमें x जैसे x+3 2y और z-3 इसको व्यंजक कहते हैं। फिर आता है समीकरण। जब व्यंजकों के बीच में समता का चिन्ह लग जाता है, जिसको हम बराबर का चिन्ह भी कहते हैं, तो व्यंजक बन जाता है। उसके बाद पाठ में हमारा आया था रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण उस समीकरण कहते हैं जिसमें चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। जिसमें चर की घात 1 होती है उसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर आया था एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि उस समीकरण में बाएं पक्ष हो या दाएं पक्ष हो, दोनों में एक ही चर का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वो x हो, y हो या z हो, परंतु लिया जाएगा एक ही पक्ष। उसके बाद आता है समीकरणों का हल करना। समीकरणों के हल करने में हमने आपको बताया था जब चर एक तरफ होगा तो उसको किस तरह से हल करते हैं। हमने उसमें बताया था कि आप गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम का प्रयोग करके हम उसको हल करते हैं। उसके बाद फिर हमने बताया था कि पक्षांतर करके हम हल करते हैं। उसके बाद था जब चर दोनों तरफ हो। दोनों तरफ का मतलब समता के चिन्ह या बराबर के चिन्ह से दोनों तरफ जब वो होता है, बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ जब चर राशियां होती है तो उनको किस तरह से हल करते हैं हमने इसमें बताया था। हमने इसमें बताया था आपको कि पक्षांतर के द्वारा भी जो हम इसको कर सकते हैं। तो पक्षांतर का हमने आपको एक नियम बताया था। पक्षांतर में हमने बताया था कि माइनस का चिन्ह बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का चिन्ह यदि दाएं से बाएं की ओर आएगा तो वो माइनस हो जाता है। इसी प्रकार प्लस जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, भाग का चिन्ह उधर से इधर आएगा गुना हो जाएगा। इस तरह से पक्षांतर का नियम था। उसके बाद हमने आपको एक सवाल बताया था, जिसकी हमने एक सवाल लिखा था 2a + 3। हमने एक सवाल आपको कर रहा था बच्चों, 2a + 3 = a + 7। हमने एक सवाल बताया था आपको, इसका हमने हल कर लिया था। इसमें हमारे पास मान आया था a = 4। अब हमने आपको बताया था कि इसकी उत्तर की जांच हम किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि उत्तर की जांच हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, a बराबर हम यहाँ लिख देंगे समीकरण में a = 4 रखने पर, ये हमने लिखना पड़ेगा बच्चों इसको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष हम ले लेते हैं। बायां पक्ष, तो देखो हम बायां पक्ष ले रहे हैं बच्चों। बायां पक्ष क्या है हमारे पास यहाँ पे, जो बराबर के इस तरफ है, 2a + 3। आप देखो बच्चों, एक चर राशि और एक अचर राशि है। मैंने बता रखा था आपको, एक चर और एक अचर राशि के बीच में सदैव आप लोग ध्यान रखिए, यदि कोई चिन्ह है तो वहां पे गुना का चिन्ह होता है। तो 2 गुना, हमने a का मान यहां पे 4 रख देना है, तो ये 4 हो गया + 3। अब हम गुना करेंगे इसको, 4 दूनी 8 + 3, तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। इसी प्रकार अब हम बच्चों दाएं पक्ष की तरफ रख के देखेंगे। दायां पक्ष, दाएं पक्ष की ओर हमने इसका मान रखना है, a = 4 रखना है। हमारे पास है a + 7, तो हमने a की जगह पे वही लिख देंगे हम, a = 4 रखने पर। अब क्या होगा, 4 + 7 हमने रखा, बराबर कितना गया, 7 और 4 11। तो हम क्या देखते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो आप देख रहे हैं कि बाएं पक्ष बराबर जो है जो दायां पक्ष है, यानी कि हमारा जो समीकरण है वो सही है। हमने जो a का मान जो निकाला, जो हमारा मान निकला a = 4, वो इन दोनों पक्षों को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। अतः हमारा जो है ये a = 4 समीकरण का सही हल है। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे व्रज गुणन। समीकरणों को हल करने का एक तीसरा तरीका आता है व्रज गुणन, जिसमें दोनों तरफ जब संख्याएं होती हैं और भिन्न या परमीय संख्याओं के रूप में यदि दोनों तरफ वो हैं, तो हम उनको किस तरह से हल करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि व्रज गुणन किस तरह से हम
करेंगे। ब्रज गुणन के बारे में अब हम करेंगे आपको ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि। इसको ब्रज गुणन विधि कहते हैं। इसका दूसरा नाम है तिर्यक विधि, इसको हम बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ब्रज गुणन, तिर्यक विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीन नाम से जाना जाता है। अब हम इसको ब्रज गुणन विधि के हिसाब से आपको एक समीकरण हम हल करने बताएंगे किस तरह से होना है। ये मैं आपको चौथा सवाल बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, और प्रश्नावली है बच्चों। ये आपकी जो प्रश्नावली है हमारी बुक की, ये है 2.5। तो 2.5 का, ये मैं आपको 2.5 का चौथा सवाल बता रहा हूं कि ये कैसे होगा। तो x - 5/3 बराबर क्या है, x - 5/3 बराबर हो जाएगा x - 3/5। ये अब आपके सामने एक सवाल लिखा मैंने, ये प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 2.5 के जो आपकी किताब का बुक है उसका ये सवाल है। अब मैं आपको बताता हूं ये किस तरह से होगा। सबसे पहले मैंने बताया ब्रज गुणन। ब्रज गुणन विधि का मतलब ये होता है, यदि यहाँ पे हमारे पास कुछ परिमेय लिखे हुए हैं, ये परिमेय संख्या यहाँ लिखी हुई है बराबर, इधर कोई और संख्या लिखी हुई है x या y लिखी हुई है, तो तिर्यक गुना या ब्रज गुना क्या होता है, इसकी गुना इसमें हो जाएगी और इसकी गुना इसमें होगी। इसका मतलब ये हुआ जो बराबर के उस तरफ हर है, जो बराबर के उस तरफ ये हर है, इस हर की गुना इसमें हो जाएगी, पहले वाले अंश में हो जाएगी, और पहले वाले हर की गुना जो बराबर के उस तरफ परिमेय संख्या उसके अंश में हो जाएगी। इस तरह से हम इसको यहां से करेंगे। तो आप देखिए हम इस तरह से इसको हमने करना है। तो पहले क्या होगा, 5 की गुना हम इस अंश में करें, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना x - 5। क्या हम लिखेंगे, 5 गुना, ब्रैकेट में हम लिख दिया x ऋण 5। ये हमने बाएं पक्ष की तरफ करा। अब हम बराबर का चिन्ह लगा के करेंगे दाएं पक्ष की ओर। दाएं पक्ष की हम करेंगे 3 गुना x - 3। आप देख रहे हैं बच्चों, हमने लिखा 5 गुना x - 5 बराबर 3 गुना x - 3। अब इसकी गुना कर देते हैं। अब बच्चों वितरण के नियम के अनुसार हम करेंगे, अभी हमने पिछले अध्याय पढ़ा था, वितरण के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें 5 की गुना करेंगे x में, 5 गुना x, और माइनस का चिन्ह है तो 5 गुना 5 हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया, बराबर 3 गुना x और -3 गुना 3। अब बच्चों देखो यहां पे कोई चिन्ह नहीं था, प्लस था, तो प्लस की चिन्ह की गुना जब माइनस चिन्ह में होती है तो माइनस चिन्ह आता है। यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। इसी प्रकार यहां भी प्लस का चिन्ह था 3, और प्लस का चिन्ह की जब माइनस चिन्ह हुई तो यह माइनस चिन्ह आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको गुना कर देते हैं, 5x माइनस या घटाओ 5 पंजे 25 बराबर 3 गुना x, तो 3x हो गया, और -3 तिया 9 हमारे पास ये आ गया। अब हम बच्चों क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, पक्षांतर करेंगे। चर राशि को एक तरफ लाएंगे और अचर राशि को हम एक तरफ ले जाएंगे। अब देखिए आप, 5x माइनस 25, और हमने इसको ले लिया -3x बराबर -9, यहां पे आया। हमने यहां से सिर्फ 3x का पक्षांतर इस तरफ करा। अब हम क्या करेंगे, -25 का पक्षांतर हम बाएं से दाएं की ओर करेंगे। तो आप देखो यहां पे प्लस था तो इधर आकर के -3x हो गया। अब हम करेंगे 5x -3x। हमने यहां से -25 का पक्षांतर करना है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -9 + 25। अब आपको सबको दिख रहा है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम गणित की जोड़ घटाव की जो हमारी वो है, हम उसको करेंगे। 5 में से 3x गया, कितना आ गया बच्चों, 2x बराबर, एक माइनस का है एक प्लस का है। जब दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, सदैव घट जाती हैं, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। यहां पे आप देख रहे हैं -9 + 25 है, तो 25 का चिन्ह प्लस का है और 9 का चिन्ह माइनस का है। तो संख्याएं क्या हो रही हैं, जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहां पे घट जाएंगी, 25 में से 9 गया, कितना जाएगा, घटेगी। हमेशा किस संख्या से घटता है, बड़ी संख्या से घट जाता है। समझ आया बच्चों, बड़ी संख्या से घटेगा। तो 25 में से 9 गया, 16 आ गया। अब चिन्ह किस चीज का आएगा, प्लस संख्या, जिससे घटता है उसका चिन्ह आता है। तो यहां पे 16 प्लस का चिन्ह आ गया। अब हो गया हमारे पास यहाँ 2x बराबर 16 हो गया। अब इसके बाद आगे हम करेंगे इसको
अब इसको हम यहाँ कर देते हैं बच्चों, 2x बराबर 16। तो हमने यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया था यहाँ पे 2 गुना में है तो बराबर में क्या होता है, ये भाग में चल जाता है। तो ये हो जाएगा x बराबर 16/2। तो ये आ गया हमारे पास x बराबर 8। हमारे पास क्या है, x का मान हमारे पास 8 आ गया। अब हमारे पास x का मान 8 आ गया। आप चाहें तो इसमें उत्तर की जांच हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, हम उत्तर की जांच हम आपके सामने करते हैं। अब हम x बराबर 8 आ गया। अब हम बच्चों उत्तर की जांच कर रहे हैं। उत्तर की जांच करने के लिए x बराबर आप 8 रख देंगे। x बराबर 8 रखने पर तो आप रख दीजिए, x की जगह पे हमने रखा 8 - 5/3, ये हमने रख दिया है। आप देख रहे हैं बच्चों, इस बार हम दाएं पक्ष की तरफ भी हम रख देते हैं, 8 - 3 बटे या भाग 5, ये आपके सामने रख दिया। 8 में से 5 गया 3 भाग 3 बराबर 8 में से 3 गया 5 बटे या 5 भाग 5। अब 3 से 3 एक बार चल जाएगा तो 1 बराबर 1 आ गया। यानी कि हमारा x बराबर 8 जो है हमारा इस समीकरण का हल है कि x बराबर 8 आएगा। यह प्रश्नावली 2.5 का सवाल था। इस प्रश्नावली से बाकी जितने भी सवाल हैं आप लोग अपने घर में करेंगे, अभ्यास करेंगे। घर में जितना आप करेंगे उतना करने के बाद अपने बड़े भाई या माँ जी या पिताजी जो भी आपके घर में हैं आप उनको दिखा सकते हैं और चेक करा सकते हैं। वरना जब स्कूल खुलेंगे आप उस समय भी इन सब प्रश्नों को स्कूल में गुरुजी को दिखा सकते हैं। इसके बाद अब दूसरा है, एक और सवाल हम बता रहे हैं आपको। अभी हम एक और ब्रज गुणन विधि के उससे हम एक सवाल आपको और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और प्रश्नावली है 2.6। हम आपको बता रहे हैं प्रश्नावली 2.6 का प्रश्न नंबर 3। तो ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है बच्चों, ध्यान से देखना। z + 15 बराबर 4/9। ये हमारे पास एक सवाल है। इसका मतलब यह है कि z को हमने भाग दिया z + 15 से, तो बराबर 4/9 आना चाहिए। अब हमें इसमें z का मान निकालना है। तो z का मान के लिए हमने वही आपको बताया था, व्रज गुणन विधि या इसको तिर्यक विधि कहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से ये मेथड होता है, ये हमने बताया था आपको, ये इस तरह से ये मेथड है। बाएं पक्ष के अंश की गुना दाएं पक्ष के हर से होती है। मतलब बाएं पक्ष का जो अंश है उसकी गुना दाएं पक्ष के हर से होगी, और जो बाएं पक्ष का हर है उसकी गुना दाएं पक्ष के अंश से होती है। इसको हम बोलते हैं तिर्यक गुना। तो हमने जैसे यहाँ पे निशान लगा दिया, इसकी गुना इसमें हो जाएगी और इसकी गुना इसमें हो जाएगी। अब आप देखिए, तो हम बाएं का कर रहे हैं, दाएं गुना बाएं में कर रहे हैं, तो 9 की गुना कहाँ हो जाएगी, 9 गुना z बराबर, आप देख रहे हैं 4 की गुना किस में हो जाएगी, 4 गुना z + 15। ये हमने करा है। 9z बराबर 4 गुना z + 15। तो ये हो गया 9z बराबर, अब 4 की गुना किस में होगी बेटा, हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, कोष्टक को हम खोल रहे हैं। तो कोष्टक को खोलते हैं, वितरण का नियम यही होता है, जब हम कोष्टक खोलेंगे तो जो उससे बाहर वाली संख्या होती है उसकी यदि गुना में है तो गुना दोनों, 2 है कोष्टक के अंदर संख्या है तो दोनों में होगी, 3 है तो तीनों में होती है। तो 4 की गुना किस में हो जाएगी, z में, तो 4 गुना z + 4 गुना 15। अब आप देखिए 9z या 9z बराबर 4 गुना z, तो 4z + 15 चौक 60। ये इसकी गुना करी हमने तो 60 आ गया। अब हमारे पास क्या बचता है बच्चों, यहां पर एक चर राशि है, वहां पर चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो फिर वही करेंगे जो हम अब तक करते रहे हैं, पक्षांतर करेंगे। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष की ओर जो चर राशि है उसका हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करेंगे। समझ में आया बच्चों, तो पक्षांतर कैसे करेंगे अभी हमने आपने सीखा था, फिर दोबारा देख लीजिए आप। 9z माइनस, यहां पे z के आगे कोई चिन्ह नहीं है, 4z उसके साथ गुना में, परंतु कोई चिन्ह नहीं है, तो मैंने बता रखा है
जहां पे कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे प्लस का चिन्ह होता है। अब प्लस का चिन्ह इधर आकर के माइनस हो गया, 4z बराबर कितना बचा, 60। ये आपके सामने बचा। अब इसको हम घटाएंगे। अब आप घटा दीजिए, यहां प्लस ये माइनस होता है तो क्या होगी, ये 9z और ये 4z है, इसमें क्या है अंक घट जाएंगे, अचर राशियां घटती हैं सिर्फ। तो 9 में से 4 गया, 5z बराबर 60 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें z का मान निकालना, तो हम यहां कर देते हैं उसको, 5z बराबर बच्चों 60 हो गया, और z बराबर 60 क्या होगा, यहां पे 5 गुना में तो वहां जाके क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। वेरी गुड। तो 60/5, तो z बराबर हो गया 5 का हम भाग करेंगे, तो 5 का भाग छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, उतारा 1, उतार लिया 0, तो 5 दूनी 10, तो z बराबर हमारे पास आ गया 12। तो z बराबर 12 इसका आंसर है। ये प्रश्नावली 2.6 का ये सवाल है। अब आप इस तरह से आप इसको करेंगे, और अब आता है उत्तर की जांच। हम इसकी भी उत्तर की जांच करेंगे आपके सामने। तो z बराबर हमारा 12 आ गया। अब देखिए उत्तर की जांच। हम बच्चों उत्तर की जांच आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे, यदि आपको उत्तर नहीं पता चल पा रहा किसी भी कारणवश, तो हम लोग अपने आप उत्तर की जांच कर लेंगे। तो उत्तर की जांच करने से हमें यह विश्वास हो जाएगा कि हमने जो चर का मान निकाला, जो हमने समीकरण का हल निकाला है, वो पूर्णतः सही है। इसलिए हम उत्तर की जांच करना भी आपको सिखा रहे हैं साथ साथ। तो z की जगह पे हमारे पास आया बच्चों 12, तो हमने z यहां लिखना पड़ेगा कि z बराबर 12 रखने पर, कुछ सवालों में कुछ सवालों में दिया होता है कि उत्तर की जांच भी करें, समीकरणों को हल करने के साथ उत्तर की जांच भी करें। तो जहां पे इस तरह से दिया होगा तो वहां पे हमें ये काम, आपको वहां पे ये काम अवश्य करना है। तो z बराबर 12 हमने यहां रख दिया, तो 12 बटे में कितना है, 12 + 15 बराबर 4/9, ये हमारे पास आ रखा है। तो 12 और 12 में 15 जोड़ा कितना आ गया बच्चों, 27 आ गया। अब 12/27 हम इसको सरलतम करेंगे, सरलतम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, सरल करेंगे तो 3 का पढ़ा दोनों चल जाता है, 3 चौक 12 और 3 नम 27। तो हम क्या देखते हैं बच्चे, 4/9 यहां पर दाएं पक्ष में भी है और बाएं पक्ष में हमारा 4/9 आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो उत्तर है बिल्कुल सही है कि z का मान 12 होगा। अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ समस्याएं, कुछ कथन होते हैं हमारे साथ गणित में, जिसके लिए हमें हल करना होता है। उसके साथ साथ हमें क्या है, उनके समीकरण बनाने होते हैं। कुछ कथन और कुछ वाक्य हमारे पास हिंदी में दिए होते हैं, मतलब अक्षर में लिखे हुए होंगे, और आपको क्या करना है, उनके लिए समीकरण भी बनाना होगा, और समीकरण बनाने के साथ साथ आपको उनका हल भी करना होगा। तो एक सवाल है, 7वां सवाल है, ये प्रश्नावली 2.6 का ये 7वां सवाल है। आप इसको देखें ढंग से। इबारती प्रश्न होते हैं। अब आता है इबारती प्रश्नों को हल करना। अब आएगा इबारती ही इनको हम बोलते हैं, इबारती प्रश्नों को हल करना। इबारती प्रश्नों को हल करना, इसका हम आपके सामने एक उदाहरण ले रहे हैं बच्चों। प्रश्नावली 2.6 में 7वां सवाल है, एक परिमेय संख्या का, अब मैं यहां लिख रहा हूं, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ना है बच्चों, 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से एक घटा दिया जाए, एक
घटा दिया जाए, हर में से एक घटा दिया जाए, तब हमें 3/4 प्राप्त होता है। 3/4 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब आएगा वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझना बच्चों कि ये सवाल हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें इसमें बच्चों समीकरण बनाना पड़ेगा। बच्चों ये सवाल हम बता रहे हैं आपको भारतीय प्रश्नों का हल करना। ये प्रश्न 7 है प्रश्नावली 206 से। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम इसको भारतीय प्रश्नों के हिसाब से करेंगे। हमें उसने बोला कि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो हम मान लेंगे माना अंश बराबर हमारा हो गया x। अब वो कह रहा है हर अंश से 8 अधिक है, हर बराबर है अंश से 8 अधिक, 8 अधिक है तो क्या हो जाएगा x + 8, तो 8 अधिक हो गया। अब हम लिखेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारी क्या होती है बच्चों, अंश बटे हर हमारी परिमेय संख्या होती है, अंश बटे हर। तो ये हो जाएगी x बटे में x + 8 ये होगी। ये हमारे पास परिमेय संख्या आ गई x बटे 8। अब आता है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए व हर में 1 घटा दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए, तो हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंश में हमने कितना जोड़ना है 17 जोड़ना है, तो x हमारे पास है तो x + 17 हो गया। हर में कितना बोला, हर में 1 घटा दिया जाए, तो ये हो जाएगा x + 8 - 1। और अगर एक घटा देने के बाद हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो यानी कि 3/2 प्राप्त होता है हमें, ये वो बोल रहा है सवाल में 3/2 प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे इसको x + 17, अब क्या होगा +8 - 1 है तो घट जाएगा, x + 7 बराबर 3/2 आ गया। समझ में आ गया बच्चों, ये हमारे पास आ गया x + 17 बटे x + 7 बराबर 3/2। अब इस सवाल को हम यहां पे हल करेंगे, आप उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो हमारे पास समीकरण मिला x + 17 बटे x + 7 बराबर 3/2। अब हम इसको ब्रज गुणन कर देंगे, इस वाले हर की गुना इस वाले अंश में और इस वाले हर की गुना सामने वाले अंश में करेंगे। अब देख करेंगे हम इसको, 2 की गुना कहाँ हो जाएगी, x + 17 ब्रैकेट बंद बराबर 3 गुना x + 7। अब किसकी गुना हो जाएगी, 2x + 2 की गुना 17 में हो जाएगी बराबर 3 गुना x + 3 गुना 7। तो ये हो जाएगा 2x + 34 बराबर 3x + 21 आ गया। अब आप देख रहे हैं बच्चों, अब क्या होगा, चर राशि को हम एक तरफ लाएंगे और चर राशि को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 3x + 34 बराबर यहाँ बच जाएगा 21। अब इस वाली अचर राशि को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो 2x - 3x बराबर हो जाएगा 21 - 34। अब हमारे पास ये 3x 2x में से 3x गया, -1x क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है बराबर माइनस, इसमें से घट जाएगा 13 आ गया। अब दोनों तरफ माइनस माइनस है, अब हम इसको यहाँ करेंगे, -1x बराबर -13, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस -1 की इसमें भाग दे देंगे, -13 बटे -1 और क्या होगा, x बराबर माइनस माइनस पर हो जाएगा तो 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास अंश मिल गया 13। तो परिमेय संख्या हो जाएगी
परिमेय संख्या हमारे पास जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, हम इसमें मान रख देंगे x बटे x प्लस 8 में, तो हम मान रख देंगे 13 बटे 13 प्लस 8 बराबर 13 बटे 21। ये हमारा आंसर हो गया। अब तक आपने जो ये पाठ में पढ़ा था इसके प्रश्न उत्तर आप घर में सवालों को हल करेंगे और हल करने के बाद अपने घर में मम्मी पापा को बताएंगे। और जिस किसी भी बच्चे से यदि छूट जाता है ये कार्यक्रम देखना तो उत्तराखंड DD उत्तराखंड का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।